लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बीजेपी का मलऊन रुकन असेंबली राजा सिंह की बीवी उषा बाई ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए उसके शौहर को रिहा करने के अहकाम जारी करने की दरख्वास्त की है। उषा बाई ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मलऊन राजा सिंह के खिलाफ आयद पीडी एक्ट को भी चैलेंज किया। उसने जेएडी लॉ एंड ऑर्डर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिटी कमिश्नर पुलिस को इस केस में फरीक बनाया है। अपनी अर्जी में उषा बाई ने कहा है कि उसके शौहर के खिलाफ गलत तौर पर पीडी एक्ट लगाया गया है, जबकि उसके शौहर ने अब तक लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ चंद अफराद को मुतमईन करने के लिए पीडी एक्ट लगाया है। बताया गया है कि उस अर्जी पर अनकरीब समाअत होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकज में आइंदा आम इंतखाबात में गैर बीजेपी परचम लहराएगा। हमारी हुकूमत होगी, बीजेपी शिकस्त से दो चार हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि मरकज में बीजेपी हुकूमत की तब्दीली के बाद तेलंगाना के तर्ज पर मुल्क के किसानों को बरक़ी मुफ्त सरबराह की जाएगी। केसीआर ने अवाम से अपील की है कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत के नारे के साथ गैर बीजेपी हुकूमत मुंतखब करें। इस तहरीक का आगाज मुल्क की अजीम रियासत तेलंगाना से होना चाहिए। हमें किसान दुश्मन, अवाम दुश्मन, गैर जिम्मेदार फिरका परस्त बीजेपी हुकूमत को घर का रास्ता दिखाना है। मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, जिनकी गलत पॉलिसियों की वजह से रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट आ रही है। मियार जिंदगी गिरता जा रहा, महंगाई में इजाफा हो रहा। ऐसी फिजूल नाकारा हुकूमत को खत्म करना जरूरी है। उसी वक्त हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, मुल्क तरक्की करेगा, खुशहाली का दूर दौरा होगा। और केसीआर ने कहा है कि हिंदुस्तान पर कुदरत की मेहरबानी है। हिंदुस्तान 83 करोड़ एकड़ अराजी पर मुहित है। 41 करोड़ अराजी काबिल काश्त है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में जुमेरात 8 सितंबर तक बारिश की पेशकयासी की है। शहर के बाज़ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की ता औसतन बारिश का भी इम्कान है। इस दौरान शहर का आज़म तरीन दर्जा हरारत 31 ता 33 डिग्री सेल्सियस और अक़ल तरीन दर्जा हरारत 22 ता 23 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के दीगर अजला में हल्की ता औसतन बारिश हो सकती है, जबकि बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश की भी पेशकयासी की गई है। इस वक्फे के दौरान मुल्क की दीगर कई रियासतों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में भी शदीद बारिश की भी पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में जुलाई के आखिर और अगस्त के पहले हफ्ते में शदीद बारिश के बाद यह सिलसिला खत्म हो गया। दिन और रात के दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा। गुज़िश्ता चंद दिन से मौसम गर्मा की तरह महसूस किया जा रहा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज दोपहर में कुछ देर के लिए बारिश हुई थी, जिससे अवाम को कुछ राहत मिली थी। ताहम उसके बाद फिर दोबारा बारिश नहीं हुई। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888 939 055 8802 8686 78 110 8919 72 3020। शहर हैदराबाद में जुमे को गणेश विसर्जन का फैसला किया गया है। जनरल सेक्रेटरी गणेश उत्सव समिति भगवंत राव ने बताया कि 9 सितंबर को हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मुलाजमीन पुलिस की जानिब से व्हाट्सएप पर यह पैगाम रवाना किया जा रहा कि 9 सितंबर को गणेश विसर्जन नहीं है, इस पैगाम पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन की इजाजत देने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए रैली निकाली गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया।
ये खबर सऊदी अरब में रहने वाले उन अफराद के लिए एक इंतबाह है जो बेसोचे समझे तहरीरें सोशल मीडिया पर लिख देते या आने वाले मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। इस सिलसिले में सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाना जुर्म है। उसकी सजा 5 बरस कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना है। ऐसा करने से गुरेज किया जाए। अकाज अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह किया कि मजहबी इक़दार, समाजी आदाब या कौमी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने, निजी जिंदगी की पामाली से मुतल्लिक कोई चीज बनाना या भेजना या उसे महफूज करना खिलाफ कानून अमल है। इंटरनेट या कंप्यूटर में इस किस्म की चीजों को महफूज ना किया जाए, इस पर कैद और जुर्माने की सजा है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स भी ऐसी किसी सरगर्मी में मुलविस पाया जाएगा उसे 5 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। किसी एक सजा पर भी इक्तफा किया जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि ऐसे किसी भी काम या सरगर्मी से गुरेज किया जाए जिससे किसी की हद तक हो। स्मार्टफोन को सिर्फ उन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए उसे बनाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स मोबाइल कैमरे के जरिए किसी की निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या किसी की तशहीर करेगा तो उसे कैद और जुर्माने की सजा होगी। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।